बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त अॼु वॾो अहम फ़ैसिलो ऐं वफ़ाक़ी काबीना जी जे तरफ़ां वॾो अहम फ़ैसिलो आयो ऐं पोयनि ॾींहंनि में पंजाब हुकूमत वाज़े तौर ते TLP जे लाइ जेको आहे सो विफ़ाक़ खे लिखियो त उन्हनि ते पाबंदी मड़ी वञे, छाकाणि त पोयनि ॾींहंनि में जेका छिकताण हुई ख़ासि तौर ते पंजाब में ऐं पंजाब पुलिस जा अहलकार ऐं ख़ासि तौर ते जहिड़ी रीति जेको आहे सो एहतिजाज कयो वियो उन खां पोइ सवालिया निशान यकीनी तौर ते पैदा थिए पियो त किथे न किथे TLP जी जेको आहे सो जेके एहतिजाज जी कॉल हुई उहा वॾी अहम त कॉल हुई, पर उन सां गॾोगॾु उनजो नुक़सानु जेको आहे उहो वॾो अहम हो। वफ़ाक़ी काबीना अॼु वाज़े तौर ते फ़ैसिलो करे वज़ीर आज़म पाकिस्तान TLP ते पाबंदी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी, यानी कि तय आहे त हाणे TLP जेको आहे सो कलदम तंज़ीम करार ॾिनो वियो आहे। उनखे न इलेक्शन विड़ी सघंदी, न सियासी ऐं मज़हबी सरगर्मियूं जेके आहिनि उन ते यकीनी तौर ते पूरे पाकिस्तान में पाबंदी हूंदी। अगरि ॻाल्हि कजे त पंजाब जी वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी जे तरफ़ां बि वाज़े तौर ते चयो वियो आहे त TLP जे जेको आहे सो रिज़वी भाइरनि खे गिरफ़्तारी जे लाइ मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा हयां पिया वञनि ऐं उनखे गिरफ़्तार कयो वञे वेंदो। अगरि ॻाल्हि कजे त अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान जी त जेका तिजारत आहे उहा वॾी अहम आहे ऐं पाकिस्तान जेका तिजारत आहे वक़्ती तौर ते जेको गाॾियूं आहिनि उन्हनि खे जेको आहे सो वञण जी इजाज़त बि ॾिनी आहे ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो अफ़गानिस्तान जी जेका दहशतगर्दी आहे उहा जेका अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन इस्तेमालु थिए पई उन जे ख़िलाफ़ु जेका पाकिस्तान कार्रवाई कई उहा बि वॾी अहम आहे। अॼु अफ़गानिस्तान जे ख़िलाफ़ु ख़ारिजियुनि जे दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु पूरी क़ौम मुतहद आहे। अॼु DG ISPR पाकिस्तान जे यानी कि ईंदड़ मुस्तक़बिल जा जेके महिमार आहिनि, नौजवान आहिनि, उन्हनि जे साम्हूं पाकिस्तान जी अफ़वाज ऐं हालिया ॾींहंनि में जेके कार्रवायूं आहिनि उन ते जेको आहे सो ख़्यालनि जी ॾे वठि बि कई ऐं केतिरनि ई नौजवान DG ISPR जे साम्हूं केतिरा ई सवाल रखिया। उन जा भरपूर अंदाज़ में जेको आहे सो DG ISPR जवाबु ॾींदे ॾसियो त कहिड़ी रीति जेको आहे सो अफ़गानिस्तान ऐं फितना ख़ारिज जेका ॻाल्हि कयूं हिंदुस्तान जे तरफ़ां जेके मुख़्तलिफ़ प्रॉक्सी जंग विड़ी पई वञे उन में पाकिस्तान जी अफ़वाज कहिड़ी रीति अॻिते वधे पई। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कयूं त KPK जे तरफ़ां वापसि कयल गाॾियूं जेके आहिनि बुलेट प्रूफ गाॾियूं उन्हनि लाइ सिंध हुकूमत ख़त लिखी छॾियो आहे विफ़ाक़ खे त उहे गाॾियूं जेके आहिनि सिंध जे हवाले कयूं वञनि ऐं पोयनि ॾींहंनि में वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी KPK जी पुलिस खे इहे गाॾियूं ॾिनियूं हुयूं त KPK में जेका दहशतगर्दी आहे उन में अहम जेके माण्हू आहिनि उन्हनि लाइ इहे गाॾियूं काराइतियूं साबित थींदियूं। पर वफ़ाक़ी हुकूमत खे KP जे तरफ़ां जवाबु मिलियो वज़ीर आला जे त इहे गाॾियूं असांखे न खपनि। कल्ह वज़ीर आला बलूचिस्तान वरी ट्वीट जे ज़रिए ॿुधायो त असांखे गाॾियूं इहे ॾिनियूं वञनि। अॼु वरी वज़ीर आला सिंध यानी कि सिंध हुकूमत ख़त लिखियो आहे त इहे गाॾियूं सिंध जे हवाले कयूं वञनि। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वॾा अहम सवाल आहिनि। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां ब्रिगेडियर रिटायर करार हुसैन साहब आइन, दफ़ाई तजिया निगारान स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। शाहनवाज जदून साहब आइन, अगूड़ा MP आइन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अगवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी वक्त कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। हाजी मुज़फ़र शजरा साहब आइन, अगूड़ा सूबाई वज़ीर भी आहिनि ऐं सीनियर सियासतदान सां गॾोगॾु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अगवान आहिनि। अवां खे बि पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। नवाब अली वसाण साहब आहिनि, अगूड़ा रुकन आहिनि क़ौमी असैम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अगवान आहिनि। अवां जी बि वॾी महिरबानी, अवां वक्त कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। सभ खां पहिरियां नवाब अली वसाण साहब अवां ॾे ईंदुसि त तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अगरि अवां जी मर्ज़ी आहे त जवाबु उर्दू में ॾियो या सिंधी में, छाकाणि त जेके ॿिया बि पार्टिसिपेंट सम्झी सघनि। पर फ़ैसिले जी घड़ी में हिन वक़्तु अगरि ॻाल्हि कयूं त वॾो अहम फ़ैसिलो विफ़ाक़ जे तरफ़ां त वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं वफ़ाक़ी काबीना पंजाब जी उन समरी ते अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो कंदे TLP खे कलदम करार ॾिनो आहे। जेका मज़हबी तंज़ीम आहे उन ते पाबंदी मणे छॾी आहे। छा पिया सम्झो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहसियत साबिक़ रुकन क़ौमी असैम्बली त वाक़िअतन जेका हिन वक़्तु इहा फ़ैसिले जी घड़ी में विफ़ाक़ जो फ़ैसिलो आहे दुरुस्त आहे? सिचुएशन आहे पाकिस्तान जी ऐं पाकिस्तान सभ खां अॻु में चाहे कहिड़ी बि मज़हबी पार्टी हुजनि पर पाकिस्तान सभ खां अवल आहे जी। पाकिस्तान में जेके हालात आहिनि, पाकिस्तान में जेकी सिचुएशन जेके मज़हबी या कलदम जेके अफरा तफरी जो आलम के जमातूं कनि थियूं तो ज़ाहिर ई आहे ॾिसो त हिकिड़ा त इंटरनल ॿिया नेशनल इहे हालात तव्हांजे साम्हूं आहिनि त पाकिस्तान कहिड़ी शइ खां गुज़री रहियो आहे। पाकिस्तान हेॾी वॾी फतह हासिल कई
जेको इंडिया खे शिकस्त ॾिनई। उन खां पोइ अफ़गानिस्तान में तव्हां पाण ॾिठो त पाकिस्तान सभ खां मतिलबु जेको बि वॾी हिकिड़ी हिमत सां ऐं वॾी जुरत सां उते बि फतेह हासिल कई। तो हिन वक़्तु जेके दुनिया जूं जेके नज़रूं आहिनि, चाहे कहिड़ो बि इसराइल हुजे या इंडिया हुजे, पाकिस्तान ते जेको आहे सो ज़ाहिरी आहे उनजी सोच आहे त पाकिस्तान खे कहिड़े न कहिड़े तरीक़े सां कमज़ोर कजे। पोइ असांजा कुझु दोस्त आहिनि, असांजा कुझु माण्हू जेके ॿियनि जे हंजनि में वञी खेॾनि था, ॿियनि जे हंजनि में वञी वेहनि था, त मुल्क में अफ़रा तफ़री कनि था, त ज़ाहिरी आहे गवर्नमेंट जेको आहे लॉ एंड फोर्सिस जेके ॾिसनि थियूं त किथे छा आहे, किथे छा करिणो आहे। तो ओड़े तरीक़े सां असांजी पार्टी ज़ाहिरी आहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हिकिड़ी वॾी जमात आहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बि इन्हनि जे जेको आहे सो कुझु तंज़ीमुनि जी शहादतूं माणियूं आहिनि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीअ। सो उन में जेतिरे क़दुरु अगरि किथे का कंहिंमें कंहिं बि तंज़ीम में का खामी आहे त उहो ज़ाहिरी आहे मुल्क ज़ाहिरी आहे हर शइ खे सोचे थो ऐं मुल्क जूं एजेंसियूं सोचनि थियूं, मुल्क जो सियासतदान सोचनि था त ज़ाहिरी आहे हिन वक़्तु जेकी सिचुएशन आहे उनखे भरपूर अंदाज़ सां भरपूर नमूने सां मुंहुं ॾियण लाइ ॾिसो असांखे ॿाहिरियों त आहिनि ई आहिनि जेके इंटरनल जेके मसइला इशू अचनि था, इहे आया एॾा छो था थियनि ऐं छो पिया कनि ऐं कंहिंजे लाइ पिया कनि। तो उन में बि तव्हां पाण ॾिसी सघो था ऐं सम्झी सघो था त इहे ज़ाहिरी आहे ईअं कोई कोन उथंदो आहे, को न को कंहिंजे चवण ते, को न को कंहिंजी सपोर्ट ते, को न को कंहिंजी इन ते आशीर्वाद ते हूंदो आहे। तो उन में जेकॾहिं ॾिसो पाकिस्तान असांखे करिणो आहे पाकिस्तान खे मज़बूत, असांखे ॾिसणो आहे पाकिस्तान खे, असांखे ॾिसणो आहे पाकिस्तान जी जेको आहे सो हिन वक़्तु जेकी सिचुएशन आहे उनखे ॾिसणो आहे। तो उनखे ॾिसंदे करे अगरि जेकॾहिं असीं कुझु पाकिस्तान लाइ सोचींदासीं, पंहिंजे मुल्क जे माण्हुनि लाइ सोचींदासीं, मुल्क जी सिचुएशन ते सोचींदासीं त उन में खोड़ सारा इशू ईंदा ऐं खोड़ सारा इशू पैदा कया वेंदा। तो उन में मुंहिंजे ख़्याल में एॾी हूअ न हुजणु घुरिजे, पर उन में इहो सोचणु घुरिजे त पाकिस्तान जी जेकी सालमियत आहे, पाकिस्तान जी जेकी ताक़त आहे कहिड़ी शइ में आहे, उन ते अमल करणु घुरिजे ऐं उहो अमल ज़रूरु थियणु घुरिजे जेको पाकिस्तान लाइ मज़बूत हुजे ऐं पाकिस्तान लाइ पावरफुल हुजे, ताक़तवर हुजे, त उहो बहितर रहंदो। ऐं पाकिस्तान ॾिसो पाकिस्तान हाणे दुनिया जूं नज़रूं पाकिस्तान जे मथां आहिनि ऐं हर को माण्हू चाहे थो, ट्रंप जहिड़ो माण्हू बि अॼुकल्ह पाकिस्तान जी तारीफ़ करे थो ऐं हुनखे ख़बर आहे त पाकिस्तान हिकिड़ो ताक़त बि रखे थो, कुवत बि रखे थो ऐं जहिड़े नमूने सां जेको आहे सो पाकिस्तान जी अफ़वाज हिमत कई आहे ऐं पाकिस्तान सभिनी उन्हनि खे जवाबु मिलियो आहे। जॾहिं पाकिस्तान कामयाबी हासिल कई आहे त मुंहिंजे ख़्याल में इहे शयुनि खे जेको बि अगरि का शयूं का हुकूमत सोचे थी त उहो ज़ाहिरी आहे उनजो को हूंदो अमल, पर उनखे पर तव्हां सम्झो था बहसियत साबिक़ रुकन त टीएलपी ते पाबंदी पंजाब जे तरफ़ां जेका सबरी मोकिली वई या जेको आहे विफ़ाक़ खे चयो वियो त मुल्क भर में सॼे मुल्क में जेको आहे टीएलपी ते पाबंदी अॼु त खां पोइ कलदम तंज़ीम करार ॾिनो वेंदो हुनखे। ऐं माज़ी में अगरि ॾिठो वञे त सिंध असेंबली में, पंजाब असेंबली में ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी जलसा टीएलपी कंदी रही आहे ऐं टीएलपी जी जेको आहे सो सॼे मुल्क जे अंदरि ऐं बिलख़ुसूस अगरि ॻाल्हि कयूं त सिंध जो कैपिटल कराची में हिकिड़ी वॾी तादाद में जेको आहे सो फॉलोइंग हुई, उनजे बावजूदि बि अगरि टीएलपी ते पाबंदी लॻे थी त ईंदड़ वक़्त में बहसियत सियासतदान जा असरात छा पवंदा? मूंसां ई हो न था जी जी त उन में ॾिसो न मां हिकिड़ी ॻाल्हि चवां त असरात ज़ाहिरी आहे पॉज़िटिव बि ईंदा आहिनि, नेगेटिव बि ईंदा आहिनि। असांखे असरात खे ॾिसणो आहे त पॉज़िटिव खे कीअं बणायूं, नेगेटिव त ईंदा ई ईंदा पर पॉज़िटिव खे कीअं बणायूं, असांखे पॉज़िटिव खे ॾिसणो आहे। जिथे पॉज़िटिव शयूं हूंदियूं त उनखे असां बहितरी तरफ़ वठी वेंदासीं। ज़ाहिरी आहे कोई बि फ़र्द इहो न चाहींदो त किथे का इंसाफ़ न थिए या किथे का अहिड़ी शइ टीएलपी जी जेकी तव्हां ॻाल्हि कयो था या ॿियनि मज़हबी तंज़ीमुनि जी ॻाल्हि कयो था या अहिड़नि माण्हुनि जी ॻाल्हि कयो था जेके मुल्क लाइ हानिकार आहिनि, तो उन्हनि जे लाइ ज़ाहिरी आहे हुकूमत जेको बि सोचींदी ऐं हुकूमत जेको बि क़दम खणंदी त मुंहिंजे ख़्याल में बहितर आहे। ऐं हूअं ई बि जमहूरियत में
ऐं हर शइ वाज़िह आहे ऐं हर शइ खे क्लियरिफाई थियल आहे ऐं ला कानून हर शइ ठीकु आहे। वाज़िह नवाब अली वसाण साहब असां सां गॾु हुजो। मां जेकी ब्रिगेडियर रिटायर असां सां आहिनि करार हुसैन साहब, उनकी तरफ ईंदुमि। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि आज ये बड़ा फैसला है वफाकी काबीना का और पंजाब हुकूमत की तरफ से एक समरी भेजी गई थी और वफाक को कहा गया था कि TLP पे जो है पाबंदी लगाई जाए, और आज इसी नुक्ते पे जो है वफाकी काबीना ने फैसले की घड़ी में बड़ा फैसला दे दिया कि उनको कलअदम करार दिया और उसकी मंजूरी दे दी, पाबंदी लगा दी। इसके सर असरात क्या पड़ेंगे मुल्क पर और मुल्क के आने वाले सूरत हाल पे, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं मुल्क के अंदर। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब मोगरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बात यह, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के अपने असूल होते हैं। अभी तहरीक लबैक पाकिस्तान पे जो पाबंदी लगी है, इसका पस मंज़र ये था कि इन्होंने जो रैली निकाली वो फ़लस्तीनियों के हक़ में थी। अच्छा, फ़लस्तीनियों के हक़ में दुनिया भर में पाकिस्तान से बड़े जलसे हुए, पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों ने डेमोंस्ट्रेशंस की, लेकिन कहीं एक गमला भी नहीं टूटा। तो एक तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ TLP क्या, हर सियासी पार्टी को, हर मजहबी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि एहतजाज या किसी भी हुकूमत के साथ इख्तलाफ राय की सूरत में उनको कोई रोकता नहीं है कि जी आप रैली निकालें, जलसा करें, लेकिन जब आप पुलिस के साथ इस तरह लड़ोगे, पब्लिक की आप जो ना इमलाक को नुकसान पहुंचाओगे, तो ये रिज़ल्ट निकलता है। अभी अगली आपकी जो बात थी इसमें कि जी इसके असरात क्या होंगे, देखिए मेरे नज़दीक पाकिस्तान में उनके बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं और इवन के कराची में भी काफ़ी तादाद में उन्होंने वोट लिए थे, बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में भी लिए थे। तो उनकी क़यादत को चाहिए कि अपने इन वोटर्स की जो भी सोच है, इनके एहसासात हैं, उसको मद्देनज़र रखें और इनके पास अभी ऑप्शंस हैं, ये अदालत में जाएंगे जो पाकिस्तान का एक तरीक़ाकार है। और अगर ये अदालतों में जाके अदालतों को यकीन दिला दें कि आइंदा इनके जो भी जलसे होंगे पुरअमन होंगे और भी किसी भी सूरत में ये लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे, इस तरह का खूनी मुजाहरा नहीं होगा जैसे इस दफ़ा मुरीदके में बदकिस्मती से हुआ, तो मेरा ख्याल है ये ऑर्डर रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालत में चूँकि मुल्क में आपको पता चैलेंजेस बहुत हैं, आपने 2-3 माह पहले एक इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है, उसके बाद उस इंडिया ने मगरबी बॉर्डर पे आपके दोस्तों को जो कभी आपके बहुत दोस्त होते थे इस्तेमाल किया, मगरबी बॉर्डर को आपके ख़िलाफ़ उन्होंने फिर गर्म किया। और इन हालात में जब आपके दोनों बॉर्डर गर्म हों और दुनिया में आपकी पॉलिसीज़ को पजीराई मिल रही हो, आपकी मुआशी, आपकी खारजी, आपकी फ़ौजी, तमाम की तमाम पॉलिसी दुनिया इसको वेलकम कह रही है, इसको वेल डन कह रही है, तो ऐसी सूरत में एहतजाज, और वो भी ऐसे मौके पे जब फ़लस्तीन का मसला अगर हल नहीं हो रहा तो कम अज़ कम वो गज़ा की जंग बंदी करीब थी। तो मेरे ख्याल में तहरीक लबैक पाकिस्तान का फ़ैसला जुलूस का वो भी सही नहीं था। और जिस अंदाज से ये हुआ, उस्मा बुखारी साहिबा हैं जो पंजाब हुकूमत का बयानिया है, वो उनकी बयानिया को मैं बयान कर रहा हूँ। वो कह रहे थे हरगिज़ इनका जो है ये जो एहतजाज था वो फ़लस्तीन के लिए नहीं था। उन्होंने एक हमें डिमांड एक जो है पेपर दिया था जिसमें लोगों को छुड़ाने की बात थी और कई और डिमांड्स थी जो कि सूबाई हुकूमत पूरा नहीं कर सकती थी। ये उनका यानी कि पंजाब हुकूमत का कहना है। नहीं, यकीनन उनके पास जो भी उस्मा बुखारी साहब है वो नुमाइंदा है, वज़ीर इत्तलात हैं और पंजाब हुकूमत की, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सही होंगी और उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी, क्योंकि छोटा फैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला होता है जब आप किसी भी ऐसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं जिसकी फॉलोइंग्स होती हैं। बिल्कुल। मैं हाजी मुजफ्फर शजरा साहब हैं, साबिक सूबाई वजीर भी हैं, सीनियर अखबार आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां ताल्लुक़ है। हाजी साहब वॾी महिरबानी। एक तो वफ़ाक़ी काबीना मज़हबी तंज़ीम जेको आहे सो TLP ते जेका पाबंदी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे, सम्झो पिया त इहो वॾो अहम फ़ैसिलो आहे अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में?
साईं पहिरियों त इहो सोचणु खपे त कहिड़े इस्लाम में ईअं जाइज़ आहे त मौलवी साहिब बलवो फसाद कनि ऐं सड़कनि ते निकिरी अचनि। मौलवियुनि जो कमु आहे त दीन जी ख़िदमत कनि कोन था। मस्जिदनि में बि हू फसाद था फैलाइनि, ॿार बि फसाद था फैलाइनि। मुंहिंजे ख़्याल में त सिर्फ़ु TLP न बल्कि जेतिरा बि एतिरा मज़हब जे नाले सां मुज़ाहिरा कनि था, मज़हब जे नाले सां पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ हलनि था, सभिनी ते पाबंदी हुजणु खपे। TLP त हिकिड़ी पार्टी आहे खणी, ॿियो बि जेको बि करे अहिड़ियूं क़ुवतूं जेके हुजनि जेके असांजे मुल्क में इंतिशार पैदा कनि उनखे फौरन कुचलणु खपे। असांजो मुल्क ॾिसो हाणे तरक़ी जी राह ते गामज़न थियो आहे। हाणे सॼी दुनिया में पाकिस्तान जी वाह वाह थिए पई। फ़लस्तीन जो मसइलो जॾहिं हल थी वियो हो, सभिनी मुल्कनि वेही करे इस्लामी मुल्कनि फ़ैसिलो कयो ऐं वञी सही कयो, उन दस्तख़त करे चयूं त ठीकु आहे भई फ़लस्तीन जो मसइलो हाणे हल थी वेंदो। त पोइ हुननि खे मुल्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत हुई त मुज़ाहिरा कनि। वरी मुज़ाहिरो कनि, हा त असां रोकियो त कोन हुयोसीं पहिरियों त भई मुज़ाहिरो न कनि, पर मुज़ाहिरे करण खां पोइ गवर्नमेंट जे इम्लाक खे बाहि ॾियणु, पुलिस वारा मारणु, हाणे इहा किथां जी सियासत आहे? मौलवियुनि खे हमेशह जेको आहे जीअं मिस्र में मिस्री हिकिड़े सदर 200 मौलवियुनि खे फांसी ॾेई छॾी। असांजे मुल्क में बि ईअं थियणु खपे त मौलवियुनि खे फांसी ॾियणु खपे ऐं जेको फसाद फैलाइनि था उन्हनि खे फांसी ॾियणु खपे ऐं उन्हनि खे ज़िंदा न रहणु खपे। छो जो असां मुस्लमान आहियूं, असां हिन मौलवियुनि ते घणो इतबार कयूं था। मौलवी वेही करे मदरसे में मौलवी वेही करे क़ुर हथ में रखी कूड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था। मौलवी वेही करे मस्जिदनि में कूड़ा ऐलान कनि था, मस्जिदनि में कूड़ियूं पंहिंजूं सूरतूं मिलाए करे कूड़ा बयानु कनि था पिया। हाणे अहिड़नि बयाननि खे गवर्नमेंट खे रोकणु खपे ऐं जीअं सऊदी अरब में आहे त भई तव्हां ख़ुतबो ॾियो, जेको अलाह साईं जो हुकुम आहे उहो कयो पूरो ऐं ख़ुतबे खां पोइ नमाज़ पढ़ी हलिया वञो। असांजे मौलवियुनि खे छलनि माइक थो हथ में अचे त पोइ सॼी दुनिया खे खणी था ॾियनि, पोइ नथा छॾनि कंहिंखे। अॼु मां हिकिड़ो ॾिठुमि पियो इन ते सोशल मीडिया ते, मौलवी गारियूं पियो कढे। हाणे हक़ आहे गारियूं कढण, केतिरा ई आहिनि अहिड़ा। अहिड़नि खे ज़िंदा रहण न ॾिनो वञे ऐं अहिड़नि ते पाबंदी मिली वञे। इहो बिल्कुलु दुरुस्त कमु आहे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो त अहिड़नि माण्हू खे कड़ी खां कड़ी सज़ा मिले ताकी आईंदा कोई जुरत न करे। पाकिस्तान हाणे तरक़ी करे पियो, अलाह साईं असांजे मिलिट्री खे सलामत रखे, अलाह साईं असांजे मिलिट्री खे वॾो इज़त मिली आहे। हाणे ॾिसो तव्हां हुननि अफ़गानिस्तान वारनि खे चुप कराए छॾी, इंडिया खे चुप कराए छॾी ऐं सॼी दुनिया सां विढ़ूं पिया। त पोइ हे वरी काॾो अची विया, अची ॿियनि जे चवण ते अची करे मुल्क में फसाद था फैलाइनि। तव्हां गॾु हुजो। मां शाहनवाज़ जदून साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो। बहुत शुक्रिया शाहनवाज़ जदून साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, वफाक को पंजाब हुकूमत की जानिब से सिफारिश की गई थी कि TLP पर जो है पाबंदी लगाई जाए। आज वफाकी हुकूमत ने मंजूरी तो दे दी है, आने वाले वक्त में क्या असरात पड़ेंगे? जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे दिफाई तजिया निगार और PMLN का नुक्ता नज़र यही है कि जी इजाज़त है, बिल्कुल है कि आप जमहूरी हक है कि आप एहतजाज करें, मगर इमलात को जब आप सरकारी इमलात को और प्राइवेट इमलात को आग लगाएंगे, पुलिस ऑफिसर और पुलिस के नौजवानों को, रेंजर्स के नौजवानों को हदफ बनाएंगे, उनको मारेंगे, तो यकीनन ही फिर फैसले की घड़ी में फैसला तो होगा। PTI कैसे देख रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। आफ्ताब भाई, सबसे पहले तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं क्योंकि TLP एक जमहूरी पार्टी है और मैं समझता हूँ कि पंजाब में दूसरी बड़ी पार्टी है, पहली PTI और दूसरी TLP वोट के लिहाज से जो पब्लिक ने इन्हें वोट दिया है। आप देख ले, पंजाब का रिजल्ट उठा कर देख ले कि जहाँ फर्स्ट पे PTI तो सेकंड पे TLP के कैंडिडेट, मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे। तो बात इसी तरह कराची में मुख्तलिफ पॉकेट्स में इनके अच्छे वो है, मसलन इनके फॉलोवर हैं, लोग सपोर्ट करते हैं। पिछली मरतबा भी हमारे साथ सिंध असेंबली में इनके 3 मेंबर थे। तो बात यह है कि TLP ये तो उनका जमहूरी हक था, लेकिन सोचने की बात यह है कि अभी मैं मुजफ्फर शुजरा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और ब्रिगेडियर साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था कि पुरतशद्दुद बना देते पुलिस वाले खुद
यानी वो पुरअमन तौर पर जा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, फलस्तीन के लिए एहतजाज कर रहे थे। आज जो फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, यानी ये तो क्रेडिट ले रहे थे कि हमने फलस्तीन में मुआहदा करा दिया और फलस्तीनियों पर जुल्म नहीं हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले आप देख ले आफ्ताब भाई, फिर उन्होंने वहां गजा में जो कुछ किया और जो उन्होंने बमबारी की, जो लोग बेचारे अपने घर छोड़ के चले गए थे और उनको कहा था कि आप वापस आ जाए, अमन हो गया, लेकिन उन पे दोबारा उन्होंने अटैक किया और बेगुनाह सैकड़ों लोगों को शहीद किया। तो बात यह है कि ये सारी चीजें सामने हैं और टीएलपी उसी के लिए मुजाहरा कर रहे थे। टीएलपी के लोगों को पर गोलियां चलाई गई, टीएलपी के बेगुनाह लोग गिरफ्तार किए गए। तो बात यह है कि इसके तो जाहिर नताइज तो सही नहीं निकलेंगे। एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है उनके पाकिस्तान में। मुजफ्फर शुजरा साहब कह रहे थे कि भाई इनको फांसियां होनी चाहिए। मुजफ्फर शुजरा साहब, आपके पास भी तो एक मजहबी तंजीम के लोग हैं और एक मजहबी तंजीम आपकी इत्यादी है जिनको आपने सेनेटर बनाया है, तो शुरुआत तो आप वहां से करें। आपने जो एहले हदीस का जो सेनेटर बनाया हुआ, तो आप शुरुआत वहीं से करें और उनको फांसी दे। तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक जमहूरी आदमी है, माशाल्लाह आपका एक स्ट्रगल है और आप एक पार्टी में हैं, लेकिन वो एक आमराना सोच, जो उस पार्टी के आमराना सोच है वही आपकी सोच है और आप उस पे लगे हुए हैं कि भाई ये मौलवियों को फांसी दे। तो मैं समझता हूं कि आफ्ताब भाई, हम पीटीआई की तरफ से बिल्कुल, हमने तो हालांकि हमारे साथ जो 26 नवंबर को हुआ था तो हमारे साथ टीएलपी ने साथ नहीं दिया, मतलब नहीं है कि एक सोशल मीडिया पे भी हमारे लिए दो अल्फाज नहीं कहें, लेकिन आज जो उनके साथ हुआ, जो जुल्म और बर्बरियत हुई, हमने हर फोरम पर उस पर एहतजाज भी किया है, असम्बलियों में भी एहतजाज किया है और ग्राउंड पे भी। और खान साहब ने कहा है कि भाई हमने बाकायदा इनके लिए पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे किए हैं कि इनके साथ नाजायज हुआ है, इनके साथ जुल्म हुआ है। ये उनका जमहूरी हक है भाई, एक एहतजाज करना, एक रैली निकालना हर सियासी जमात का जमहूरी हक है। मगर जो फुटेज आ गए हैं जदून साहब, जो फुटेजेस नजर आए, जो मनाजिर पर नजर आए, उसमें जो यरगमाल बनाया हुआ था पुलिस, पंजाब पुलिस के एहलकारों को, और उनके ऊपर जो तशद्दुद किया, कई एहलकार उसमें शहीद भी हो गए, कई एहलकार जो है आंख गवा बैठे, कोई टांग गवा बैठा, कोई हाथ गवा बैठा। तो उस पर भी आपको मजम्मत करनी चाहिए कि पुरतशद्दुद जो है एहतजाज नहीं होना चाहिए, चाहे वो मजहबी तंजीम हो, सियासी तंजीम हो। आफ्ताब भाई, आपने तो एक साइड देखा ना जी, आपने तो एक साइड देखा कि भाई, एक साइड आपने देखा और आपने दूसरा साइड तो नहीं देखा कि उन पर जो तशद्दुद हुआ, उन पर जो पहले उन पे हुआ ना, उनके लोग शहीद हुए, उनके लोग जख्मी हुए, और आपने तो वो साइड तो नहीं दिखाया ना, एक ही साइड दिखाया। उसके बाद अगर कोई पुलिस वाले जख्मी हुए, उसके बाद अगर कोई वो जख्मी, हम बिल्कुल हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि पुलिस वाले या हमारे लोग हैं, हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी उसकी हिफाजत के लिए है, हम उसकी भी परजोर मजम्मत करते हैं कि अगर उन्होंने किए तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये कौन सा वो है कि मुरीद के में आपने आग लगा दी पूरी उसको और लोगों को जिंदा जलाया गया। जिस तरह 26 नवंबर को पीटीआई के लोगों की लाशें नहीं दे रहे थे, इसी तरह इनके लोगों की लाशें इनसे छीन रहे थे, लाशें नहीं दे रहे थे। तो बात यह है कि ये कौन सा वो है कि जो अगर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ या इनके खिलाफ बात करेगा तो उन पे पाबंदी भी लगेगी और उन पे गोलियां भी बरसाई जाएगी। सही है। हाजी मुजफ्फर शजरा साहब, अगर आप जवाब देना चाहें, वो कह रहे हैं कि जो आप बात करें कि फांसियां देनी चाहिए, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक सियासी जमात है और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र है। सर यार, हमने ऐसे जो शरपसंद अनासर हैं उनके लिए कहा है, जो मौलवी बैठ के कुरान शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं उनके लिए कहा है, जो झूठी हदीसें बयान करते हैं उनके लिए कहा है। मैंने जदून साहब के लिए तो नहीं कहा, मैंने नहीं, वो मौलवी भी नहीं है ना जदून साहब, आप करते हैं, आप जो मौलवी भी नहीं है जदून साहब। सर मैं तो मुनाफिकी करते हैं ना मौलवी साहब, आप देखिए ना, अपने मतलब का इस्लाम ले आते हैं, अपने मतलब का। मैंने तो कहा कि सबसे पहले मौलवी तो एक आपके पास वो एहले हदीस का बैठा हुआ जिनको आपने सेनेटर बनाया हुआ है, आप शुरुआत वहीं से करें। या तो आप ये कहते कि शरीफ बंदा है तो इसलिए शरीफ बंदा है इसलिए हमने रखा है ना। सारे मौलवियों के लिए मैंने नहीं बोला, मैंने बोला जो शर पसंदी करते हैं, चंद मौलवी आप ये कह सकते हैं कि चंद मजहबी तंजीमें हैं, उनमें जो लोग हैं चंद करते हैं, उनको फांसी देनी चाहिए। तो ये बात गलत तो नहीं है ना। जो गलत इस्लाम की तशरीह करते हैं मौलवी साहबान,
गलत बयानी करते हैं, जो जो मदरसों में ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जना करते हैं, क्या वो मौलवी जिंदा रहना चाहिए? नहीं सर, उसके खिलाफ तो स्टेट कार्रवाई करती है, चाहे वो वाकयात केपी में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो। और हमारे नहीं मजहबी होते, उलमा सर, कराम जो वाकयात हैं, जितने काबिल एहतराम मौलवी जो जुल्म मजहबी करते उलमा हैं। कराम है, वो भी उनकी मजम्मत करते हैं। और अभी भी तमाम काबिल एहतराम जो उलमा कराम हैं पाकिस्तान के, वो भी यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकनॉमी है, पाकिस्तान इस वक्त जो वार लड़ रहा है, उसमें चारों सूबों में बड़े अकाबरीन जो हैं हमारे मजहबी, वो भी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। उन्होंने भी नहीं कहा कि जी हम तो साथ हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान की अफवाज के। बाकी रही बात टीएलपी की, तो टीएलपी पे जो इस वक्त पाबंदी है वो एक पंजाब हुकूमत की सिफारिश थी और विफाक यानी कि आप लोगों ने फैसला किया। ब्रिगेडियर साहब, ये फैसले की घड़ी में पंजाब ने सिफारिश भेजी और उन्होंने पाबंदी लगा दी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र ये कि जी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी। आगे जो मामलात थे उनको अफवाम तफहीम से हल हो सकते थे, मगर आप समझते हैं कि आगे जाके भी दरवाजे, आपने जैसे कहा, कोर्ट अदालत के भी हैं और आगे जाके बात भी हो सकती है। जैसे एक तो मैं बात करूंगा, जैसे शजरा साहब फरमा रहे थे कि फांसियां देनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का कानून है और किस जुर्म की सज़ा क्या है जी, कितने साल किसी की कैद है, किस जुर्म पे फांसी है, तो वो तो ऐसे कोई मौलवी अगर किसी ने कोई झूठी बात कर दी तो हमारे पास अदालतें हैं और पाकिस्तान का कानून मौजूद है। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको उसी कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान के आइन के तहत बना है उसको अदालतें सज़ा देती हैं। उसको तो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि स्टेट में ये कह देना कि इनको फांसियाँ दे दें, वो अदालत का काम है और प्रोसिक्यूशन का काम है कि जी वो जुर्म को साबित करे। अच्छा, बाकी यही दोबारा बात जो है टीएलपी पे पाबंदी वाली, जैसे मैंने कहा, ये तो शुरुआत है। पंजाब हुकूमत के पास एविडेंसेस होंगे, उन्होंने डेफिनेटली जो फेडरल गवर्नमेंट को ये केस रेफ़र किया, कैबिनेट ने इसके ऊपर फैसला लिया, तो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जैसे हमारे अभी पीटीआई के साहब कह रहे थे कि हमारे पास जो इतलात हैं, ये आपके पास हैं, ये एक तरफ की हैं। और पाकिस्तान में अदालती निज़ाम माशाल्लाह बहुत मजबूत है और जो पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान के कानून में इनके लिए गुंजाइश मौजूद है। और मुझे उम्मीद है जब ये अदालतों में जाएंगे और अगर इनके पास इस बात के सबूत हुए कि जिनके ऊपर पाबंदी गलत लगाई गई है, अपनी सफाई के लिए पेश कर दी अदालतों में, तो मेरे ख्याल में वापस हो जाएगा। बड़ा अहम नुक्ता नज़र दूसरा भी है जो कि बड़ा अहम है। अफगानिस्तान में खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ जो है अहम पेशरफ्त कर रहे हैं। DGISPR आज कह रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है ट्रेड जो है 10 दिन के बाद जुज़ी तौर पर बहाल हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, अफगानिस्तान की वॉर में भी जो है मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे सियासत के भेद चढ़े हुए हैं, उसकी नज़र है। KP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में नुक्ता नज़र उनका अपना ही है कि जी बातचीत करनी चाहिए और अफगानियों को जो जिस तरह से यहाँ भेजा जा रहा है वो भी, उस पर भी एतराज़ात हैं कई अरकान को। शायद जदून साहब का नुक्ता नज़र मुझे नहीं पता, तो क्या समझा जाए सर कि एक तरफ अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस बात पर आमादा हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, क्योंकि KP का तो नुक्ता नज़र बिल्कुल उसका डिफरेंट है, मगर अफगानिस्तान के साथ बातचीत जो मुआहदा हुआ है वो बरकरार रहेगा, आगे बढ़ पाएंगे? देखें, इस माहदे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो कतर की और तुर्किया की सालिसी है। और अफ़गानिस्तान के तालिबान पे, आपको पता तालिबान की जो हुकूमत है ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है जी। जब अमेरिका और उसके ट्रूप्स नेटो के जा रहे थे तो वो इनको अबूरी हुकूमत इन्होंने बनाई, जैसे बनाई उसके ऊपर तो बहस करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी दिन हो गया। तो एक तो बहुत से दुनिया के ममालिक ने इनकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया। दूसरा ये है कि हमारे अगर साथ इन्होंने जो भी ज़्यादतियाँ की हैं, मैं तो ज़्यादतियाँ कहूँगा क्योंकि हमारे अगर सिविलियन पे, फ़ौजियों पे, FC के लोगों पे, तालिबान की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से आके लोग अटैक करेंगे तो हमारे साथ वो ज़्यादती है। जबकि हमने पिछले कोई 40-45 साल से इनके लोगों को यहाँ पे अपना मेहमान बना के रखा
अपनी जितनी भी हमारी हिम्मत थी उसके मुताबिक उनका 3 ख्याल नस्लों को रखा। पाला है सर, 3 वही से ना, ज्यादा उनका जी हाँ। ख्याल रखा। और अभी भी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत इनके यहाँ जो कुछ हम सहूलतें दे सकते हैं, आपको पता हम सहूलतें दे रहे हैं, तो उनसे भी हमें यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान एक पुरअमन मुल्क रहे और अफ़गानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के भी फ़ायदे में है कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, ख़ास तौर पे वो इलाके जो बलूचिस्तान के या हमारे KP के उनके साथ सरहदें लगती हैं, उनमें अमन व अमान रहे। तो मुझे उम्मीद है, एक तो इन्होंने जो फ़ैसला लिया था मैं उसकी तायद करता हूँ कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के तहत कुछ दिनों के लिए उन्होंने उनका जो सामान रोका, हाँ, वो जुज़वी तौर पे आज 10 दिन तक जो बनता वो बहाल हो गया है। वो एक बहाल हो गया है। और मेरा ख्याल है उनको इसका एहसास हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान भी करना चाहिए, तो बहुत कुछ करना चाहिए। जो कुछ हमारे जिनसे दोस्त, सहाफ़ी दोस्त हैं, उनसे जिनसे बात होती है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो आने वाली सर्दियों में, बल्कि आ चुकी हैं सर्दियों ने पड़ाव तो डाल दिया है, खासतौर पर इन एरियाज़ में। वो कह रहे खांसी का सिरप भी हमारे पास जो है ना वो पाकिस्तान से आता है, पेनाडोल की टैबलेट जो वो भी पाकिस्तान से आती है। हम तो पाकिस्तान के बगैर जो है हमारा सर्वाइव करना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। मगर हिंदुस्तान के साथ बेशक हमारी जो मौजूदा अबूरी हुकूमत है वो कुर्बतें बढ़ाएं, मगर हिंदुस्तान कितनी हमारी जो है चीज़ें पूरी कर सकेगा जो कि नाकाफ़ी हैं। वहाँ पे भी लोग अब बोलने लगे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते। जदून साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये सर बड़ा अहम मसला है, मगर इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुल के सामने आ चुकी है और आपके कई अरकान जो हैं वो इस हक़ में नहीं है कि नहीं जी तालिबान से बात की जाए, चाहे वो TTP है, चाहे वो तालिबान की हुकूमत है। तो सर ये जो आपके यहाँ ही जो डिवीज़न पाई जाती हैं कि एक हल्का आपके यहाँ कह रहा है कि नहीं तालिबान से बात की जाए, दूसरा हल्का कह रहा है कि नहीं जी इनसे बात नहीं की जाए, एक हल्का कह रहा है जी अफगानियों को पाकिस्तान से अब वापस जाना चाहिए, और आपके वज़ीर आला और आपके कई सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान कहते हैं नहीं जी नहीं जाना चाहिए। देखिए अब भाई, हम शुरू दिन से खान साहब ये इसी उसमें था कि भाई इनके साथ बैठ के नेगोशिएशन करें, आप इनके साथ बातचीत करें, बातचीत के दरवाजे खोल ले। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वही हुआ ना कि दुआ में ये बैठ गए कतर, और वो जो बीच बीच में बैठ गए, मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, तो मामला उस किससे हल हुआ है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि आप यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, जो खान साहब कह रहे थे यहाँ PTI का जो नुक्ता नज़र है वो उबरी हुकूमत तालिबान से या तहरीक तालिबान पाकिस्तान से या फिर दाइश से, अलकायदा से, बलोच लिबरेशन आर्मी से, उनसे बात की जाए। आपके यहाँ से तो आवाजें आ रही है कि जी TTP से बात की जाए। हम TTP की बात नहीं कर रहे हैं, हम तालिबान की बात कर रहे हो, हुकूमत अफगानिस्तान से जी। तो उससे हमने कहा है कि आप डेलीगेशन भेजे, उनके साथ बैठ जाए। अगर वहां कोई लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस हैं, हम निशानदेही कर रहे थे कि ये लोग हैं। हम वो तो यही कहते हैं ना कि आप आए हमें बताएं। बात ये है कि वही हुआ ना कि जदून साहब ड्यू रेस्पेक्ट, मैं ऑन ईयर आपको बता दूं कि हमारे इन्हीं जो इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई है ये चंद दिन पहले, 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, तो उससे पहले तो हमारे वजीर खारजा भी जा चुके हैं, वजीर दिफा भी जा चुके हैं, हमारे कई डेलीगेशन, और हमने कई एविडेंस तहरीक तालिबान के हवाले से, रॉ के हवाले से उनको दे चुके हैं, जो कि उन्होंने इन चीज़ों को तस्लीम भी किया। बाद में अगरचे हमले हुए, आपके मेरे भाई अफवाज पाकिस्तान में मारे गए, उनकी डेड बॉडियों के साथ जो तजलील की गई, तो क्या बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बहैसियत पाकिस्तानी आप ये बर्दाश्त करेंगे कि उनसे बात की जाए? देखिए बात यह कि जो हमले में हमने कहा हम तो उसकी परजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन बात है कि मसला बातचीत से हल होगा ना। फिर क्यों हम कतर में क्यों बैठे, आफ्ताब भाई उनके साथ क्यों बैठे? फिर तो हम करते अटैक उन पे करते, उनको मिलिया मिट कर देते, पूरे अफगानिस्तान को कर देते। लेकिन बात यह कि हम अब जो कतर में बैठ गए तो इसलिए बैठे कि भाई मामलात हल होंगे बातचीत के जरिए, मामलात हल होंगे, उनके साथ वो बैठेंगे तब मामलात। यही हमारा नुक्ता नजर था, यही हम शुरू से खान साहब यही बोल रहे थे कि भाई आप उनके साथ बैठें। उनके तालिबान बैठ तालिबान वाला जो फार्मूला आपने इंट्रोड्यूस करवाया था ना, मैं भी आपको वहीं लेके आना चाह रहा था कि आप इसको क्लियर करें कि गुड तालिबान बैठ तालिबान कौन है। आप कह रहे हैं कि जी बैठना चाहिए तो बैठना चाहिए, तो हम तो पहले भी उनसे बैठे ना। मैं आपसे ये कह रहा था कि इस वॉर से पहले भी हमारी सिक्योरिटी इदारे
असगरी क़यादत और सिविलियन क़यादत ने अफगान हुकूमत को कई जो है एविडेंस दिए कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो हम तो उनको दे चुके थे, पहले भी बैठने के लिए तैयार थे। अब जब सूरत हाल पैदा हुई, अब जो मुआहिदा हुआ है उसमें भी ये हुआ है कि जी आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मेरी बात सुने ना, कि जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो यही हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि भाई इनको वापस ले आते हैं, इनको बसा देते हैं। उस कैबिनेट के अंदर जो कैबिनेट का इजलास हुआ था उसमें नूरुल हक कादरी साहब, मुराद सईद साहब और पीटीआई के हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे उन्होंने खुलकर मुखालफत की कि भाई हम किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई और पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो बाकायदा इनका डेलीगेशन वहां गया और फिर इन लोगों को लाके स्वात और मुख्तलिफ इलाकों में आबाद करना शुरू कर दिया, जिस पर मुराद सईद ने वहां एहतजाज शुरू किए पासून के नाम से और मुख्तलिफ इलाकों में फिर वहां स्वात से इनको निकालना पड़ा। वो तो सब कुछ सामने आ गया ना। आपको पता है कि भाई तालिबान को लाने वाले कौन है, तालिबान को प्रमोट करने वाले कौन है, इस बेस में तो पढ़ने नहीं चाहिए। आप एक सीनियर साफी, आपको तो बेहतर पता है। तो बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात इसका हल है, मुज़ाकरा नहीं, अदरवाइज तो आप वो कर देते, हमले रुकवाते नहीं थे, मुतवातर 20-25 दिन पूरे अफगानिस्तान को मिलियमेट कर देते। हाजी मुजफ्फर शजरा साहब, मैं आपकी जाने मांगूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है वफाकी हुकूमत का। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी आपके ही उस मौक़िफ़ के आवाज़ में आवाज़ मिला रही है। फिर असगरी क़यादत की बात करें तो आज DGISPR ने भी वाज़ेह तौर पर जो है बात करते हुए गुलाम इसाफ़ खान इंस्टीट्यूट का जो दौरा किया, शागिर्दों से आज जो और असादा से जो मुलाकात की है, उसमें पाक फ़ौज के शहीदों और गाजियों को खराज तहसीन पेश भी किया और ख़ास तौर पर इस पर भी बात की कि जी हम कतई नज़र अफ़गानिस्तान की धरती जो है वो इस्तेमाल होगी और हमारे खिलाफ होगी तो हम कार्रवाई का हक़ रखते हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि जी बातचीत करें, तो आप समझते हैं कि बातचीत किससे करें? भाई इतने दिनों तक तो हमने मेहनतें की अफगानिस्तान की, हम हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ दे रहे थे, टमाटर, अंडे, आलू, घी, मक्खन, सब चीज़ दे रहे थे। लेकिन उसके बदले में अफगानिस्तान वालों ने क्या किया गया, तालिबान ने, उन्होंने हमारे जनरलों को मारा, हमारे फ़ौज को मारा, हमारे फ़ौज जो दुनिया में सब इज़्ज़त करते हैं फ़ौज के, उनको शहीद किया। फिर भी कई हमारे सिपाही शहीद हुए, फौजी भाई से शहीद हुए। तो उसका हमने कई दफ़ा जिक्र किया, भाई खुदा के वास्ते अपने रोको इनको दहशतगर्दों को कि हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी न करें। अगर नहीं बात आए तो फिर थोड़ी बात जो हमारे पाकिस्तानी फोर्स ने दिखाया अपना ट्रेलर, उसके बाद फिर उनको मजबूरी हुई। और साथ में हर चीज़ जब पाकिस्तान से जाती है, अब 8 दिन 10 दिन बंद हुए तो देखो कितने रोना लगे कि हमारे पास हमारे अंगूर ख़राब हो रहे हैं, हमारी ये चीज़ ख़राब हो रही है, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। और तालिबान को वहाँ के लोगों ने गालियाँ शुरू कर दी, तालिबान के लोगों पे हमला शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान में खुद। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तो हमेशा अफगानिस्तान के भाइयों के साथ रहा है। सर बिल्कुल, इलाज हमारे यहाँ हुआ, हॉस्पिटल हमारी यहाँ आज भी जाके देखें, कराची समेत KP के मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में ऑपरेशन यहाँ होते हैं, हार्ट की सर्जरियाँ होती हैं, लीवर ट्रांसप्लांट यहाँ होते हैं। हम तो अफगानियों के लिए हर चीज़ हमने की है जी। उसके बावजूद भी अगर हमें डेड बॉडियों के तोहफे भेजें तो फिर तो कतई नज़र के चाहे पाकिस्तान का कोई भी शख्स हो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप हिंदुस्तान और रवा के हाथों इस्तेमाल हों और अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की आम शहरियों पे, KP के आम शहरियों पे, बलूचिस्तान के आम शहरियों पे हमलावर हों। यार मैं तो सलाम पेश करता हूँ अपनी फौज को कि यार आप खुद सोचो आफ्ताब, अगर मेरा भाई या आपका भाई शहीद हो जाए तो कितना दुख होगा आपको। बेशक नहीं सर, हमें दुख होता है, ये भी हमारे भाई हैं। जब हमारे नौजवानों की लाशें, डेड बॉडियां, जस्ते खाकी जब इस परचम में लपेट के जब हमारे मुख्तलिफ अजला में आती है, जब हम खबरें चलाते हैं, जब हम देखते हैं फौजी जवानों को शहीद होते हैं तो हमारे कलेजे फट जाते हैं सर। ये तो बिल्कुल सही, हिफाजत करते रहते हैं, क्या उनका दुख हमें नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, और हो भी रहा है। मैं आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर, जी बिल्कुल आ रही है। मगर
ब्रिगेडियर साहब, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ आखिर में सर, कि क्या वाकईतन अब अफगानिस्तान से जो हमारा मुआहदा तय पाया है, जो हमने एग्रीमेंट किया है कि जी आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, समझते हैं कि वाकई अब उस पर अमल दरामद होगा, ये रॉ के हाथों, हिंदुस्तान के हाथों नहीं इस्तेमाल होंगे? बहुत मुश्किल सवाल है आफ्ताब मोगेरी भाई जी। उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले माजी में भी अफ़गानिस्तान की मुख्तलिफ़ हुकूमतों से पाकिस्तान के इसी किस्म के मसाइल चलते रहे हैं। वो वादा करते हैं और बाद में वफा नहीं होते। अब 25 तारीख को दोबारा मीटिंग होनी है ऐसी टॉपिक पे इन दोनों ममालिक के लोगों की। आर्जी तौर पे तो मुझे उम्मीद है ये हो जाए, लेकिन इन द लॉन्गर रन आपको पता है इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है और वो बेतहाशा पैसा फेंकता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज में। बिल्कुल। तो उस प्रॉक्सीज को रोकने के लिए अफगानिस्तान के अवाम का काम है कि अपनी हुकूमत को भी रोकें और हिंदुस्तान के लोग जो अफगानिस्तान में आके पैसे तकसीम करते हैं, एजेंट बनाते हैं, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। देखिए पाकिस्तान के अवाम अफगानिस्तान के अवाम से प्यार करते हैं, हमें बहुत अजीज़ हैं अफगानिस्तान के लोग, हमारे मुसलमान मुल्क के भाई हैं और हमने तो आप देखें कितने उनसे प्यार करते हैं। हमने तो अपने जो बड़े बड़े मिसाइल हैं उनका नाम भी अफगानियों पे रखा, गजनवी देखें, गौरी देखें, ये अफगानी लोग हम तो बहुत प्यार करते हैं। कमी है सर, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर कराओ सर साहब, दिफाई तजनिगार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। हाजी मुजफ्फर शजरा साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक्त कढियो प्रोग्राम जे लाइ। शाहनवाज जदून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अॻवान, अवां जी वॾी महिरबानी। नवाब वसान साहब, अगूणा MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी वॾी महिरबानी। तया त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु विफ़ाक़ी काबीना जे तरफ़ां वॾो अहम फ़ैसिलो TLP ते पाबंदी, इन सां गॾोगॾु अफ़गानिस्तान सां जेको हिन वक़्तु लाॻापा आहिनि उहे कहिड़ी रीति अॻिते वधंदा, ऐं ख़ासि तौर ते अगरि ॻाल्हि कजे त DG ISPR जे तरफ़ां वाज़े तौर ते अॼु बि पाकिस्तान जे नौजवाननि खे इहो मैसेज ॾिनो त अगरि अफ़गानिस्तान जी या पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु का बि सरज़मीन या को बि माण्हू पाकिस्तान ते हमलावर थिए थो त जवाब जो हक़ रखूं था ऐं जवाब भरपूर ॾींदासीं। सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।